देखिए आतिशबाजी करते हुए भी यहाँ पे कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट, दानापुर से रामकृपाल यादव जीत गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। आरजेडी के रीतलाल यादव को उन्होंने हराया है। बिहार का हर नतीजा सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपको दिखाई देगा। बिहार चुनाव का हर नतीजा सबसे पहले न्यूज इंडिया की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। दानापुर से सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। रामकृपाल यादव यहां से जीत दर्ज करवा चुके हैं और दानापुर से कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव के एक वक्त बहुत करीबी रीतलाल यादव हुआ करते थे, लेकिन जिनको हार का सामना इस बार करना पड़ा है। एक एक कर जिस तरीके से रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वो वाकई में विपक्ष के लिए, महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ा देने वाले नतीजे हैं। तो देखिए बिहार चुनाव के हर नतीजे सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। आने शुरू हो चुके हैं। तो दानापुर की अगर हम बात करें, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, ये दानापुर ऐसी सीट जहां पर जिनको हराया गया है, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रीतलाल यादव हुआ करते थे, उनको हरा दिया है। क्या कहेंगे, किस तरीके से अब ये पूरा मैंडेट जो है वो एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले जो नतीजे उनको लेकर क्या लगता है? देखिए प्रशांत किशोर अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ साथ नजर आया करते थे और मल्ला का बेटा इस बार उप मुख्यमंत्री होगा, ये भी कहते हुए सुनाई पड़े, खाता नहीं खोला। लेकिन देखिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से इस बार की जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे ये आप मैं तो बल्कि कह रहा हूँ कि ये बिहार नहीं, ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि विश्वसनीयता आज की तारीख में जनता के अंदर बहुत बड़ी आप ये समझ लीजिए राजनीतिक दलों की पूंजी है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी फरवरी से बिहार का चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आम बजट पेश किया था 2025-26 का, उसके अंदर इन्होंने इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख रुपए तक की रिबेट दी, मखाना उद्योग के लिए अलग से पैसा अलॉट किया। और उसके बाद में लगातार जिस तरीके से चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा करके 400 से 1100, 10,000 रुपये जो महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए 10,000 रुपए दिए, उसके ऊपर भी 2 लाख रुपए के बारे में और कहा गया है कि अप्रैल तक उनको 2 लाख रुपए और देंगे जो महिलाएं इस 10,000 रुपए से अपनी आजीविका खड़ी कर लेंगी, यानी कि अपना कोई व्यवसाय पैदा करती हुई दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विश्वसनीयता। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ आज भी वही शब्दों की बाजीगरी, आज भी वही चीज समझना कि भारत की जनता के ऊपर हम कोई भी नैरेटिव चिपका देंगे, चाहे उसके अंदर और इसके अंदर आप केवल इनको खाली इसी चीज से मत जोड़ के चलिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक रूप से वहां पे शुरू से एक अलग चेतना रही है। और जिस तरीके से पिछला 1-1.5 वर्ष का जो पुराना ट्रेंड अब काम नहीं करने वाला है, ये विपक्ष को चिंतन करने का विषय है। राहुल जी का मैं रुख कर लूंगी, उसके बाद मैं विपिन जी आपका रुख करती हूँ। राहुल जी, अब ये विपक्ष को सोचने वाली बात है, अब ये यहाँ से चिंतन तो शुरू होगा। भले ही नंबर्स कम आए हो, 36 पर महागठबंधन अब सीमित होता हुआ लगभग नजर आ रहा है, लेकिन चिंतन का विषय अब शुरू होता है विपक्ष के लिए। चिंतन करने के साथ साथ कैडर पे भी काम करना चाहिए। हाँ। सिर्फ नैरेटिव खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। वोट चोरी का गाना गाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको काम करके दिखाना होगा। ईवीएम को सिर्फ ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं हो जाता है। कभी वोट चोरी पे ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ देते हैं। अपनी असक्षमता को छुपाइए मत, सामने लेके आइए कि आपके पास कैडर नहीं है और आपके पास जो भी आपकी विचारधारा है वो जनता को इस वक्त पसंद नहीं आ रही है। आप अगर जो अपनी विचार देखिए, एक टाइम पे मैं कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसके पास सारी विचारधाराओं के लोग होते थे। लेफ्टिस्ट भी होते थे, राइटिस्ट भी होते थे, और फिर कांग्रेस ही खुद एक मिश्रित विचारधारा से चलने वाली पार्टी थी। लेकिन आज की डेट में देखेंगी तो कांग्रेस ऐसे लग रहा है कि जैसे लेफ्ट की तरफ झुकाव होता जा रहा है और कांग्रेस में राइटिस्ट के नाम पे आपको कोई नेता दिखाई नहीं देगा। तो अगर जो कांग्रेस का राइटिस्ट जो विंग थी उसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया, जानबूझ के खत्म किया गया है। और आप पूरा का पूरा जो कांग्रेस की जो थिंक टैंक है वो